नमस्कार। ये आज का जो वीडियो रहेगा वो है कि ओनर का डिटेल कहाँ से मिले जिनको प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, सेल करनी है, और वो हम लोग जीपीटी से पूछ के बनाने जा रहे हैं, थोड़ा नया। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो जीपीटी। हाँ जी सनात, बोलिए। ये प्रॉपर्टी एजेंट प्रॉपर्टी कहाँ से ढूंढे, ओनर के डिटेल कहाँ से निकाले जिनको सेल करनी है, रेंट पर देनी है? प्रॉपर्टी ओनर्स के डिटेल्स निकालने के लिए आप लोकल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स या रजिस्ट्रीज चेक कर सकते हैं। आपको लोकल म्युनिसिपल ऑफिसेज या ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स पर भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कभी कभी लोकल रियल एस्टेट नेटवर्क्स या एजेंट्स के कॉन्टैक्ट भी काम आते हैं। आप इन सोर्सेज से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन ओनर है और उनसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जा सकता है। नहीं, ऐसे तो बड़ा मुश्किल होता है बताना। और कोई इसके अलावा तरीका जिससे कि हमको पता लग जाए कि इनको प्रॉपर्टी बेचनी है? एक और इफेक्टिव तरीका है लोकल नेटवर्किंग। आप कम्युनिटी इवेंट्स, रियल एस्टेट सेमिनार्स या लोकल बिजनेस ग्रुप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन फोरम्स पर भी एक्टिव रहें, जहां लोग अपनी प्रॉपर्टी सेलिंग इंटेंशंस डिस्कस करते हैं। आप अपने नेटवर्क में रेफरल्स के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वर्ड ऑफ माउथ से काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर कोई टेलीकॉलर रख के सभी को कॉल करें, कोल्ड कॉल, और पूछें प्रॉपर्टी बेचनी है, क्या वो ठीक रहेगा? हाँ, टेलीकॉलर रखकर कोल्ड कॉलिंग एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इंश्योर करें कि ये कॉल्स प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल हो। स्क्रिप्ट तैयार करें जो कंसाइज और क्लियर हो, और फोकस करें पोटेंशियल सेलर्स की नीड समझने पर। कोल्ड कॉलिंग में कंसिस्टेंट फॉलोअप भी जरूरी है। इससे आपको उन लोगों से भी कांटेक्ट बन सकता है जो एक्टिवली प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं। कॉलिंग का एक स्क्रिप्ट बना के दोगे? बिल्कुल। स्क्रिप्ट कुछ इस तरह हो सकती है। नमस्ते, मैं आपका नाम बोल रही हूँ आपकी कंपनी से। हम आपके एरिया में रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मुझे पता चला कि आपकी प्रॉपर्टी बेचने या रेंट पर देने का प्लान है। क्या आपको इस विषय में कोई हेल्प चाहिए? हम आपकी प्रॉपर्टी को सही बायर्स के साथ कनेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। आप इस स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से ट्वीक भी कर सकते हैं। अच्छा। और कई बार क्योंकि बहुत कॉल जाते हैं तो नाराज होते हैं ओनर, तो उनको कैसे हैंडल करें? ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहले उन्हें कामली बात करने दें। उनकी नाराजगी को समझें और एम्पैथी दिखाएं। आप कह सकते हैं, मुझे समझ आता है कि आपको बहुत कॉल्स आती हैं और मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगी। फिर पोलाइटली अपना मकसद क्लियर करें और उन्हें अश्योरेंस दें कि आप उनकी सहूलियत को ध्यान में रखेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो पोलाइटली उन्हें थैंक यू बोलकर कॉल एंड कर दें। अच्छा, कभी कभी वो धमकी देते हैं लीगल एक्शन लेने की, तब? अगर कोई लीगल एक्शन की धमकी देता है तो सबसे पहले शांत रहें। उनसे पोलाइटली पूछें कि उनकी स्पेसिफिक कंसर्न्स क्या है, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसे क्लियर करने की कोशिश करें। अगर जरूरी हो तो किसी लीगल एडवाइजर से सलाह लेने का भी सोच सकते हैं, पर सबसे पहले कामली सिचुएशन को हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और मास में मेलिंग करें, डेटा किसी से परचेस कर लें, तब कैसा रहेगा? मैस मेलिंग के लिए डेटा परचेस करना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इंश्योर करना जरूरी है कि आपका डेटा रिलायबल और अपडेटेड हो। मेलिंग्स को पर्सनलाइज बनाने की कोशिश करें ताकि रिसिपिएंट्स को रेलेवेंट लगे। प्राइवेसी लॉज का ध्यान रखना भी जरूरी है। ऐसे अप्रोच से आप आउटरीच बढ़ा सकते हैं, पर एथिकली और कंप्लायंस के साथ काम करें। और सबको व्हाट्सएप वगैरह करें, कुछ ऐसा बना के व्हाट्सएप बिजनेस से इकट्ठा हजारों लोगों को? व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करके आप बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं, पर इंश्योर करें कि मैसेजेस रेलेवेंट और पर्सनलाइज्ड हों। पहले रेसिपिएंट्स की कंसेंट लेना जरूरी है ताकि स्पैम का इशू ना हो। व्हाट्सएप से डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना सकते हैं और क्विक रिस्पॉन्सेज से ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। आपको कंप्लायंस रूल्स का भी ध्यान रखना होगा। और कभी कभी जैसे सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं उनसे जाके कांटेक्ट करके सेटिंग करके डेटा खरीद लें तो? सोसाइटी मैनेजर से कांटेक्ट करना और उनसे डेटा लेना आपको पोटेंशियल सेलर्स तक पहुंचने में मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ भी एथिकल और लीगल कंसिडरेशन जरूरी हैं।
डेटा शेयरिंग के लिए रेजिडेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए और प्राइवेसी लॉज का ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह की अप्रोच रिस्की हो सकती है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस मेंटेन करना जरूरी है। अच्छा, काफ़ी लोग ऑनलाइन अपनी लिस्टिंग करते हैं अलग अलग पोर्टल पे, वहाँ से भी तो हम नंबर निकाल सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन पोर्टल्स पे लिस्टेड प्रॉपर्टीज से कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालना एक कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ से आपको जेन्युइन सेलर्स और बायर्स मिल सकते हैं, लेकिन इंश्योर करें कि आप उनके प्राइवेसी नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं और उनके कंसेंट के बिना उन्हें स्पैम ना करें। प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल अप्रोच यहाँ भी जरूरी है। अच्छा, ठीक है। और कई बार कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं, वो ब्रोकर के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, तो उनसे कैसे बात करें? ऐसे क्लाइंट्स के साथ सबसे पहले उनकी लॉजिक और कंसर्न्स को समझने की कोशिश करें। उन्हें बताएं कि आपका रोल सिर्फ फैसिलिटेट करना है और आप उनके लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वाइडर रीच, निगोशिएशन और पेपर वर्क की आसानी। उन्हें समझाएं कि आप उनकी मदद करने के लिए हैं और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम या एप्रीहेंशन है तो आप उन्हें एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कुछ और टिप्स देना चाहोगे? Sure. Always stay patient and listen carefully to your clients' needs. Build trust by being transparent and providing valuable information. Always follow up and stay in touch without being pushy. Professionalism and genuine care can make a big difference. हिंदी में बताइए। हमेशा धैर्य रखें और अपने क्लाइंट्स की बातों को ध्यान से सुनें। विश्वास बनाने के लिए ईमानदारी और ट्रांसपेरेंट बने और हमेशा यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फॉलो अप और कम्युनिकेशन मेंटेन करें बिना ज्यादा पुशी हुए। प्रोफेशनलिज्म और सच्चे दिल से मदद करना आपको अलग बनाता है। थैंक यू। आपका स्वागत। दोस्तों, कितना आसान है आज के डेट में नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करके, इसलिए हमेशा हम कहते थे टेक्नोलॉजी को लिवरेज करो। इतना सही नॉलेज दे रहे हैं कि पूछो मत, इसकी कीमत कितनी हो सकती है बता नहीं सकते, तो इसका फ़ायदा लो। अब जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि अभी हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते, वीक में एक बनाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक पे मैंने जो मेरा नॉलेज था वो सब क्लियर कर दिया है। अभी मैं थोड़ा अध्यात्म में चला गया हूँ। मेरा और एक चैनल है, मतलब अगर आप सनत ऐसे डालोगे ना, नीम करोली बाबा, तो नीम करोली महाराज के उसमें घुस गया हूँ, एक सेंटर भी चालू कर दिया है। तो हम ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए हम सिखा रहे हैं कि आप लोग सीख लो और बिजनेस करो। हम क्योंकि आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। दूसरा, किसी को बहुत डिटेल में नॉलेज चाहिए तो मैंने कोर्सेज बना दिए 500-700 रुपये के, जो बेसिक में है वो मास्टरी कर लो, क्योंकि फ़ोन पे ऐसे 5 मिनट नहीं चलता, वो 2-3 घंटे का रहता है कि पॉइंट टू पॉइंट एक इसमें ये चैलेंज आएंगे तो उसको कैसे फिक्स करें, तो फिर आप एकदम यू विल बिकम एक्सपर्ट। तो उसका फ़ायदा लो, ठीक है। और आप जो भी कमेंट करें हम इनसे अच्छे से पूछवा लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है चैट जीपीटी सर, तो आप बताना फिर उस हिसाब से, क्योंकि ये चैनल के ओनर आप हो, हम तो बस आपके प्यार के भूखे हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, यहाँ तक पहुँच गए, ज़िंदगी में सब सेट हो गया। आप सोचते हैं कि यार जो मेरे साथ हुआ है और कितनी लाइफ को मैं बदलूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।